आज अपन जो बात करेंगे चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। मीन्स ट्रिग्नोमेट्री का जो है इंट्रोडक्शन, परिचय। इस त्रिकोणमिति में इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं वो अपन इसके अंदर चर्चा करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है वो सारा का सारा इस चैप्टर के अंदर अपन करने वाले हैं। मतलब कहाँ काम में आती है ट्रिग्नोमेट्री, किस लिए काम में आती है। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि जैसे मान लीजिएगा एक कोई मीनार है, धरातल पर मीनार खड़ी है और मीनार की तो काफ़ी हाइट है, और अपन मीनार को देख रहे हैं और उसके सबसे टॉप वाले हिस्से को अपन जो है देख रहे हैं, उसके सबसे जो शिखर जो है उसका मीनार का, उसको देख रहे हैं। तो अपनी इच्छा हुई कि इस मीनार की हाइट क्या है, इस मीनार की हाइट क्या है, कितनी ऊंची ये मीनार है वो देखना चाह रहे हैं। तो वो भी इस ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से अपन ज्ञात कर सकते हैं। या फिर मान लीजिएगा कोई गुब्बारा उड़ रहा है, काफ़ी हाइट पे देखा होगा आपने गुब्बारे, जो पिक्चरों के अंदर भी जैसे गुब्बारे होते हैं उसके अंदर हाइट पे उड़ते हैं। तो काफ़ी हाइट पे जो है गुब्बारा उड़ रहा है और अपनी इच्छा हुई कि बोले यार ये किस हाइट पे उड़ रहा है। या यूँ कहें कि दो गुब्बारे उड़ रहे हैं, एक किस हाइट पे है, दूसरा किस हाइट पे, इनके बीच में ऊंचाइयों में क्या डिफरेंस है, किस किस ऊंचाई पे ये दोनों गुब्बारे उड़ रहे हैं, वो अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। या ये है कि अपन किसी मकान की छत पे खड़े हैं और नीचे कोई वस्तु रखी हुई है और उसको देख रहे हैं कि भाई ये जो है अपने से कितनी दूरी पर है, वो भी अपन इसमें ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर बताया कि यदि कभी भी अपन को किसी मीनार की जो हाइट अपन को ज्ञात करनी हो, या मीनार का शिखर जो है, यहाँ से अपन इस मीनार को देख रहे हैं, यहाँ अपन खड़े हैं, इस जगह खड़े हैं, ये धरातल है, इस जगह खड़े हैं, और ये जो मीनार है AB जो है वो मीनार है, इसके शिखर को अपन यहाँ से देख रहे हैं। तो ये दूरी कितनी आएगी ये भी ज्ञात कर सकते हैं। ये हाइट कितनी होगी मीनार की वो भी त्रिकोणमिति के अंदर अपन ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, ये मान लीजिएगा कोई गुब्बारा है, वो हाइट पे है, यहाँ ये AB हाइट पे है, उड़ रहा है, और यहाँ से अपन धरातल से इसको देख रहे हैं। तो ये किस हाइट पे उड़ रहा है ये भी अपन इसके माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं, त्रिकोणमिति के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। ये कितनी दूरी होगी वो भी ज्ञात कर सकते हैं। ये तो ज्ञात कर ही सकते हैं क्योंकि भाई जब यहाँ से अपन परपेंडिकुलर डालेंगे तो चल के भी बता सकते हैं कि भाई ये कितनी होगी। अच्छा, यदि दो गुब्बारे हैं उनकी हाइट में कंपैरिजन करना है तब भी अपन क्या कर लेंगे, ये हाइट निकाल लेंगे, ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, इसकी ऊंचाई भी ज्ञात कर लेंगे धरातल से, और दोनों का क्या कर लेंगे, डिफरेंस ज्ञात कर लेंगे। तो पता चल जाएगा कि भाई जो है ये दोनों के अंदर जो है कौन ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ रहा है और कितनी ऊंचाई पे, एक दूसरे के सापेक्ष उनकी ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा, यदि आप कोई मकान के ऊपर बालकनी में हैं या छत पे हैं और वहाँ से धरातल पर यदि कोई वस्तु है, ये मान लीजिएगा वस्तु है, और उसको यहाँ से इस मकान के हाइट, यहाँ छत से यहाँ से देखना चाह रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा वो भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा, ये तो रहा त्रिकोणमिति में करते क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में करते क्या है ये अपन को पता हो जाएगा इससे। अब बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्री के लिए कंडीशन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, क्या कंडीशन होती है। तो त्रिकोणमिति के अंदर हमेशा समकोण त्रिभुज बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, समकोण त्रिभुज। यदि समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री से अपन कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहली कंडीशन यह है कि यदि ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू, या यूँ कहेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हमेशा जो भी बनेगा त्रिभुज बनेगा, लेकिन समकोण त्रिभुज बनना चाहिए। यदि ये मीनार तिरछी होती तो यहाँ पर त्रिकोणमिति फेल हो जाती। इसका मतलब 90 डिग्री पे ही खड़ी होनी चाहिए। तो जो भी यहाँ पर जिस भी बारे में बात करेंगे वो समकोण त्रिभुज ही होना चाहिए, पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि इस त्रिकोणमिति के अंदर
समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। क्या बोला? समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। वो संबंध ही क्या कहलाएगा? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। क्या कहलाएगा? त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होते हैं? तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। और ये कैसे परिभाषित होते हैं वो भी अपन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अपन बात करेंगे, एक त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे और उसके बारे में देखेंगे कि भाई ये क्या होते हैं। तो पहला जो है त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन थीटा। एक बार नाम बता दीजिएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अभी जैसे मैंने बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए सदैव समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होती है। तो पहले अपन क्या कर लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये मान लीजिएगा समकोण त्रिभुज है ऐसा। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब समकोण त्रिभुज बना है यहाँ पे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अपन को ध्यान में रखना होता है कि भाई समकोण त्रिभुज के अंदर लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, कर्ण कौन सा है, ये अपन को थोड़ा सा पहले क्लियर कर लेना चाहिए। यदि मैं इसको थीटा कंसीडर करता हूँ, यदि मैं थीटा इसको कंसीडर करता हूँ, ये कोण यदि मैंने थीटा इसको लिया है, तो इसके सम्मुख भुजा, ये जो कोण है इसके सम्मुख भुजा वो लंब होगा। और जब ये थीटा लिया है, इसको थीटा कंसीडर कर रहा हूँ और ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इन दोनों कोणों को मिलाने वाली जो भुजा होगी वो आधार होगी। और 90 डिग्री के सामने तो हमेशा जो है कर्ण होती है। तो जब अपन ने यहाँ इसको थीटा कंसीडर कर रहे हैं तो उसके सम्मुख भुजा जो है वो लंब होगी, जिसको अपन परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये इस कोण को और 90 डिग्री को कोण को मिलाने वाली जो भुजा होगी वो आधार होगी। और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो क्या होगी? कर्ण होगी। क्लियर हो गया? इसका मतलब जो भी कोण ले रहे हैं उसके फ्रंट साइड वाली लंब और इस कोण को और 90 डिग्री के कोण को मिलाने वाली जो है वो आधार हो जाएगी और ये 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण हो जाएगी। अब एक चीज़ और थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने वाले, समकोण त्रिभुज आता है तो पाइथागोरस जरूर प्रमेय अपन को मालूम नहीं चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट ये है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या होता है कि कर्ण का जो वर्ग है वो अन्य दो भुजाएं मीन्स लंब और आधार, इनके वर्गों के योग के बराबर होता है। मीन्स लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये कथन यहाँ पर अपन को काम में आएगा। अब क्या होगा, यदि समकोण त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं दे रखी है तो तीसरी भुजा इसके थ्रू अपन ज्ञात कर लेंगे। क्या बोलेंगे? यदि समकोण त्रिभुज में कोई भी दो भुजाएं यदि अपन को मालूम है तो तीसरी भुजा अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ देखना, देखो अब बात आती है कि भाई त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कुल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? 6। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा कॉसेक थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा और छठा होता है कॉट थीटा। ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपात एक एक को लेते हैं और फिर परिभाषित करते हैं। तो पहला अपन लेंगे साइन थीटा। क्या कहा? साइन थीटा।
अब मैं यहाँ पर थीटा इसको कंसिडर कर रहा हूँ, ध्यान से बात समझिएगा, थीटा इसको कंसिडर कर रहा हूँ, तो इसके सामने लंब अभी मैंने बता दिया पूरा आपको। तो साइन थीटा जो होता है वो लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। कहने का मतलब ये BC अपॉन AC होगा, जैसा अभी अपन लिख देंगे। इसका जस्ट साइन थीटा का जस्ट प्रतिलोम वो होगा कॉसेक थीटा। साइन थीटा का प्रतिलोम कौन होगा? कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा साइन थीटा का प्रतिलोम है, इसका मतलब ये है लंब बटा कर्ण, तो वो क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब हो जाएगा। किन दो की बात कर ली? साइन थीटा की बात कर ली और कॉसेक थीटा की बात कर ली। दूसरा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या होगा? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और कॉस थीटा का जस्ट प्रतिलोम व्युत्क्रम वो होता है सेक थीटा। तब सेक थीटा क्या बन जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा, ये होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा इसका जस्ट प्रतिलोम मीन्स कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। तीसरा है टेन थीटा। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार, तो ये लिख देंगे लंब बटा आधार। और टेन थीटा का जस्ट प्रतिलोम व्युत्क्रम वो होता है कॉट थीटा। क्या होगा? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या लिखा जाएगा? कॉट थीटा लिखा जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसे नाम से ही पता है अनुपात, भुजाओं का अनुपात। ये दो भुजाओं का अनुपात है, इसलिए इनको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहली बात क्या आई? समकोण त्रिभुज ही होना चाहिए। और ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। एक बार देखिएगा, साइन थीटा क्या होगा? लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या होगा? आधार बटा कर्ण। टेन थीटा क्या होगा? लंब बटा आधार। अब साइन थीटा का इनवर्स मीन्स साइन थीटा जो है उसका प्रतिलोम वो होगा कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का जो व्युत्क्रम जो कहेंगे वो होगा सेक थीटा। और कॉट ये टेन थीटा का जो व्युत्क्रम होगा वो कॉट थीटा। और ये त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद रखना। इसको आप चाहें, वैसे मैं कहता नहीं कि इस टाइप से शॉर्ट ट्रिक से आप याद रखें, लेकिन आप तो सीधा ही याद रखें। लेकिन फिर भी मान लीजिएगा आपको याद नहीं रहता हो तो उसके लिए आप ऐसा लिख सकते हैं, इस टाइप से बना सकते हैं कि ये, वैसे कोशिश करें कि डायरेक्ट ही आपको याद रहे, कोशिश करें कि ये डायरेक्ट ही आपको याद रहे। तो ये लिख देते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इस सारणी से आप याद रख सकते हैं। इधर लिख देंगे कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा और कॉट थीटा। और इसको आप इस टाइप से ये लाल कक्का ऐसा याद रख सकते हैं। जब मुझे साइन थीटा का मान निकालना है, ये ऊपर वाली वैल्यू मान निकालनी है, इसका मतलब मैं ऐसे पढ़ूंगा, इनको ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ूंगा। इसका मतलब साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा क्या है? साइन थीटा। एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, तो लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार। और जब मैं यूं पढ़ूंगा, मैं इस कॉसेक थीटा देखूंगा, तो मैं क्या करूंगा? नीचे से ऊपर की ओर पढ़ूंगा। नीचे से ऊपर की ओर का मतलब है कॉसेक थीटा, इसका मतलब कर्ण बटा लंब। सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब। क्लियर? क्या याद रख लोगे? लाल कक्का। ये तो तब है जब आपको ये डायरेक्ट याद नहीं रहे, तब की बात है। पहले कोशिश करिएगा कि आप डायरेक्ट ही बोलें। एक बार याद कर लीजिएगा, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण
और लंब बटा आधार। तो ये मेरी नज़र में ये बॉस लॉग है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और इनके व्युत्क्रम को इनकी सहायता से याद करिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस सारणी से भी याद रख सकते हैं, लाल कक्का। क्लियर? कितने हैं त्रिकोणमितीय अनुपात? 6। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये त्रिकोणमितीय अनुपात। अब क्या होगा, एग्जाम में कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे देगा। एग्जाम में किस टाइप से प्रश्न पूछेगा, कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे देगा और बाकी बचे हुए 5 आपको ज्ञात करवा लेगा। बाकी 5 आपसे क्या करवा लेगा? ज्ञात करवा लेगा। या कोई एक व्यंजक दे देगा, उसके अंदर साइन थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू रख के फाइंड आउट कर लेंगे। तो वो जब अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तब देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ो। देखो एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। एक्सरसाइज 8.1 देखना भैया, ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज का नाम क्या दे रखा है? ABC में, जिसका कोण B समकोण है। समकोण कहाँ पे बन रहा है? B पर बन रहा है। AB दे रखा है 24 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर और निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले ये डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन। पहले आप क्या करिएगा, एक समकोण त्रिभुज बनाओ। ये समकोण त्रिभुज अपन ने बना लिया और ये समकोण त्रिभुज बनाया, तो समकोण कहाँ पे दे रहा है? B पर, तो इसको B देना मस्ट है। समकोण कहाँ बनना चाहिए? B पे बनना चाहिए। और ये हो गया अपने पास A और ये C, समकोण B पे होना चाहिए ये बोल रहा है। और क्या बोल रहा है? AB कितना है? 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर। BC कितना है? 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। और आपसे वैल्यू पूछ रहा है, फर्स्ट जो वैल्यू फर्स्ट पार्ट में साइन A का मान ज्ञात करना है, कॉस A का मान ज्ञात करना है और सेकंड में क्या ज्ञात करना है? साइन C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कॉस C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिएगा दोनों के अंदर एंगल अलग अलग है, तो क्या ध्यान में रखना वो देखेंगे। तो पहले तो अपन को इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कर लेनी है। इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं अपन को ज्ञात कर लेनी है और समकोण त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं ज्ञात करने के लिए 2 दे रखी है। तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय अपन काम में लेंगे। तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से अपन क्या लिख सकते हैं कि ये जो AC का स्क्वायर आएगा वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर आएगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने ये तो कर्ण है। अब ये आधार और ये लंब कुछ भी हो, ये आधार हो और ये लंब हो, या ये लंब हो ये आधार हो, पाइथागोरस प्रमेय में तो यही लगना है। अब मुझे तो AC ज्ञात करना है, तो AC ज्ञात करने के लिए क्या लिख दोगे? AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब बताओ AB स्क्वायर, इसका मतलब 24 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो यहां पर अपन ज्ञात करते हैं, तो ये जो AC मिलेगा अंडर रूट 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, ये हो जाएगा अंडर रूट 625 और 625 का यदि वर्गमूल निकालेंगे
तो हो जाएगा 25। तो AC कितना मिल गया अपन को 25, तो ये जो है वो 25 सेंटीमीटर आ गया। तो पहला काम तो आप समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगा के तीनों भुजाएं ज्ञात कर लेते हैं। इस टाइप के प्रश्न जो होते हैं उसमें तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। अब यहाँ फर्स्ट का सॉल्यूशन लिख रहे हैं, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए साइन A। अब थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, साइन A जब मैं A के इस कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात लिख रहा हूँ, मीन्स A ये कोण है, ये वाले कोण इस A के, ये वाला कोण A होगा। जब मैं इस A कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात लिख रहा हूँ तो उसके सामने वाली भुजा जो है वो लंब होगी, और ये इस कोण A को और इस समकोण को मिलाने वाली जो भुजा है वो आधार होगी। बात क्लियर हो गई। और ये तो कर्ण होता ही है, 90 डिग्री के सामने कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो अपने लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा। अब साइन थीटा क्या जानते हैं, साइन थीटा लंब बटा कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पर जो लंब अपने लिए इस कोण A के लिए लंब ये है, BC भुजा है, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC। BC कितना है 7, AC कितना है 25। तो ये साइन A का जो मान है वो अपने पास 7/25 आ गया। क्लियर। अब बात आ रही है इसका जो सेकंड पार्ट है, क्या मान रहा है यहाँ पर, क्या मांगा इसने, कॉस A। इसको कॉस A की बात करते हैं, देखिएगा कॉस A। अब कॉस A बोला है, A कोण के लिए अपन को त्रिकोणमितीय अनुपात, और कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। कॉस का मतलब क्या है, आधार बटा कर्ण। वो याद रख लेने, बहुत अच्छे से याद रख लेने, आधार बटा कर्ण। जब तक ये याद नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं लिख पाएंगे भाई, आधार बटा कर्ण। अब अपने लिए कोण A के लिए लिख रहे हैं, ध्यान रखना, कोण A के लिए, तो कोण A के लिए आधार ये है, ठीक है। तो आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया AB और कर्ण हो गया AC। तो आधार अपने पास 24 और कर्ण हो गया 25, तो 24/25, ये कॉस A हो गया जी। कितना हो गया, कॉस A, ठीक है। अब इसके सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, सेकंड पार्ट में अपने से पूछा है साइन C कॉस C। वैल्यू साइन की पूछी है और कॉस की पूछी है, लेकिन यहां पर कोण बदल दिया। अब सेकंड पार्ट को देखिएगा क्या कहता है। हो गया, क्लियर हो गया, यहां पे नोट कर लेना। अब इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में साइन C, अब यहां पर कोण C है। अब जब मैं C को कंसीडर करूंगा, इधर ये लूंगा C, तो बताइएगा मेरे लिए जो कोण लेता हूं उसके सामने वाला जो है वो तो बन जाएगा लंब, और जो कोण लिया है वो और वो 90 डिग्री के कोण को मिलाने वाली जो भुजा है वो हो जाएगी आधार। तो ये तो बनेगा अपने लिए आधार, ये तो होना चाहिए आधार होगा, और ये अपने लिए किसका काम करेगा, लंब। तो आधार और लंब की स्थिति कोण पे डिपेंड करती है कि कोण कौन सा लिया जा रहा है। कोण यहाँ C ले रहे हैं तो C के सामने ये लंब, और ये C को और इस 90 डिग्री को मिला रहे हैं, इसका मतलब ये आधार। बताओ साइन थीटा, माइंड में क्या रखेंगे, साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। डायरेक्ट याद रखो आप, लंब बटा कर्ण। अब लंब अपने लिए 24 होगा, 24, और कर्ण कितना है 25। कभी भी कर्ण की स्थिति बदलती नहीं है, तो ये साइन C इतना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस C ज्ञात करना होगा। कॉस क्या होगा, कॉस जो है वो होता है आधार बटा कर्ण, तो ये होगा आधार, आधार बटा कर्ण। अब अपने लिए कॉस C, कॉस C इसका मतलब ये आधार तो ये होगा और कर्ण ये होगा, तो 7 बटा कितना हो जाएगा 25। तो ये कॉस C की वैल्यू आ गई। तो इस चैप्टर के अंदर अपन क्या करने वाले हैं वो अपन को पता चल गया, और त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या हैं
वो अपन को पता चल गया। कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है तो 5 अपन ज्ञात कर सकते हैं। और त्रिकोणमिति के अंदर होता क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य संबंध स्थापित होता है। तो ये सारे चीज़ें अपन को नोट कर लीजिएगा।